इनसे भी आप ग्रसित हो। हम ये चाहिए कि एक जमाना था आज के ठीक 50 साल पहले, आप अपना दिमाग लगाना, आप एक खेत में शौच क्रिया के लिए गए, मल विसर्जित करके आए, अगले दिन फिर वहीं गए तो आपने क्या देखा कि वहां मल नहीं है, वहां मिट्टी है। ये आपकी आंखों ने देखा, और आज आपकी आंखें क्या देखती हैं कि आप मल करने गए, फिर वहीं गए, वो पड़ा रहा, 6 दिन बाद सूख गया, फिर किसी के लातों से पैरों से बिखर गया, यानी अब वो मिट्टी नहीं बना। ये चीज़ अपने आप बताती है कि 50 साल पहले जब हमारा मल या गाय का गोबर, भैंस का गोबर कहीं डाल देते थे तो वो मिट्टी बन जाता था, आज वो नहीं बनता। मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस में बदलने का जो ज़मीन के अंदर व्यवस्था थी, जो ज़मीन के अंदर जीवन था, नाना प्रकार के केचुआ था, दीमक था, गुबरैला था, चींटी था, चींटा था, सांप था, बिच्छी था और सूक्ष्म जीवाणु थे, वो सब अब खत्म हो गए। ठीक है ना? तो वो कितनी चीजें जमीन में थी, कितनी खत्म हो गई, आज तक किसी को नहीं पता। आज तक ये बात किसी को नहीं पता। तो मैं क्या कहता हूं कि ये तो तय है कि जब आपका मल मिट्टी नहीं बनता तो ये पता चल गया कि चीजें खत्म हो गई। जो खत्म हुआ वो कहां मिलेगा? तो मैं कहता हूं कि जो खत्म हुआ वो वहां मिलेगा जहां पर मैंने खेती नहीं की, जहां पर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जैसे आज मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, यहां है पीछे बरगद का पेड़ है, ये जंगल टाइप का है पूरा एरिया। इस पूरी जगह में वो चीजें आज भी जिंदा हैं जो पहले थीं। तो मैंने कहा जंगल से मिट्टी लाना है, तो देखिए ये जंगल की मिट्टी है। जैसे देश का बहुत सारा, आप तो हमसे ले जाओगे, देश के बहुत सारे किसान हैं कि साहब कर्नाटक का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, तो उसको मैं कहता हूँ कि आपके आसपास 100-250 किलोमीटर पर कहीं अगर जंगल हो, वहाँ चले जाओ, पेड़ों के नीचे जो पत्ते पड़े उनको हटाओ, नीचे जब आप खोदोगे हाथ से ही तो इस ब्लैक कलर की मिट्टी मिलेगी जिसमें थोड़ी सी नमी होगी। वो ले आओ 5 किलो और इस ड्रम में डाल दो। देखना आप, कोई किसान जंगल से मिट्टी लेके आया और इस ड्रम में डाल दिया और 200 लीटर पानी भर दिया। अब इस मिट्टी में जो जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उनको भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए क्या है, ये मेरे पास 5 किलो गुड़ है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 किलो गुड़ डाल देंगे और फिर ये 5 किलो आटा है, 5 किलो ये मैं बता रहा हूं, डाल नहीं रहा हूं, उदाहरण के तौर पर। तो 5 किलो मिट्टी लाए और ड्रम में डाल दी, 5 किलो गुड़ डाल दिया, 5 किलो आटा डाल दिया, डंडे से हिला दिया। अब इनके बैक्टीरिया, फंगस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़, 3 किलो आटा फिर डाल दिया। फिर हर 10वें दिन पर 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा, 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा हर 10वें दिन पर देते रहे। जैसे ही 60 दिन होगा ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। अब आपके लिए, आपको ये जंगल की मिट्टी नहीं तलाशनी, हमारे विद्यालय चिरगांव में ये जीवामृत मैं फ्री देता हूं, चाहे कोई आकर के ले सकता है, 2 लीटर। ये जीवामृत लाए और इसमें पूरी बोतल पलट दी, फिर वही 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा। तो जीवाणु डालने हैं पानी में, फिर उसका भोजन डालना है, 2 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसा बोतल थी वैसा ये तैयार हो जाएगा। अब जब जमीन में आप डालोगे, कोई भी फसल बोना, खरीफ की या रबी की,
1 एकड़ में ये 20 लीटर जीवामृत लिया। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो 40 जगह आधा आधा लीटर फेंकाओ। जीवाणु पानी के साथ हिल करके अपना जगह बना लेगा और अपना काम शुरू कर देगा। अगर खेत सूखा है, जुताई करना है, तो आप इसी 20 लीटर को 1 कुंटल सूखे हुए गोबर में मिलाओगे और छींट दोगे और ट्रैक्टर से जुताई कर दोगे, फिर पीछे से फसल बो दोगे। अब आपको डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर की जरूरत नहीं है। कैसे, ये भी सुन लेना। नत्रजन जो यूरिया आप देते हो, यूरिया चलायमान है। पानी भरा है खेत में और यूरिया पानी में जो डिजॉल्व हो गई है, जो पानी नीचे जाएगा यूरिया वहां चली जाएगी, जमीन के नीचे भी। और जब खेत सूख जाएगा तो वो यूरिया हवा में उड़ जाएगी। लेकिन डीएपी है, पोटाश है, जिंक है, सल्फर है, नंबर 1 तो इनके पेरेंटल स्रोत हैं जमीन में। दूसरा, डीएपी आपने बहुत डाली है। आप समझिए कि 1 एकड़ में हर साल आप 1 बोरी दे रहे हो। वैज्ञानिक भाषा में हम कहें तो जो फास्फेट हम खेत में देते हैं उसकी 30% मात्रा क्रॉप यूज करती है, 70% वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। ठीक है ना? तो खेत में 20 साल से हम 1 बोरी दे रहे हैं, तो समझो 10 कुंटल दे दिया। 10 कुंटल में 3 कुंटल मेरी काम में आई है, 7 कुंटल अभी वहीं पड़ी है। अगर ये जीवाणु वहां पहुंच गए तो इसमें उस फास्फेट जो अघुलनशील थी उसको सोल्यूबल बनाने का काम ये करेंगे और आगे 20 साल तक आपको फास्फेट, वैज्ञानिक भाषा में कह रहा हूं, 20 साल तक फास्फेट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे भी फास्फेट एक नेचुरल, जमीन में अगर बायोमास है, जैसे मैंने कहा कि इतना तो देना, अभी आपको गेहूं के खेत में बताया कि कार्बनिक पदार्थ देना है। पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, रसोई का वेस्टेज, ये खेत को लौटाना है। जब ये, इनमें सारे पोषक तत्व हैं, एक भूसा है, पुआल है, घास है, खरपतवार है, पशुओं का मलमूत्र है, इसमें सब चीजें कंप्लीट हैं। तो खेत में जितना ज्यादा लौटाएंगे, क्योंकि ये जीवाणु हमने यहाँ तो गुड़ और आटा डाल के बढ़ा दिए, खेत में बेचारे क्या खाएंगे? तो खेत में खाएंगे कार्बन। कार्बन बनेगा कार्बनिक पदार्थ से। ठीक है ना? तो अगर एक किसान ने 200 लीटर बना लिया, गुड़ 200 लीटर बनाने में उसको टोटल सामग्री लगेगी 28 से 30 किलो। आटा गुड़ मिला के अगर 30 किलो लगा तो हमारा पारा 1400 का हो गया। 1400 का आटा और गुड़ खिलाया और 10 एकड़ जमीन में मुझे डीएपी, पोटाश की जरूरत नहीं पड़ी। अन्यथा 10 बोरी डीएपी चाहिए, डीएपी मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है, पुलिस लगाई गई है, डंडा खाना पड़ रहा है, किसी से सिफारिश करानी पड़ रही है। ठीक है ना? तो अब आपकी मर्जी। अभी मैं आपको फ़ोन नंबर भी लिखाऊंगा और जिसको चाहिए फ़ोन करके आ जाए, चिरगांव से ले जाए। ठीक है ना? और अगर सब लोग, फिर मैं दूसरी चीज कह रहा हूं थोड़ा अलग हटके, सब लोग 50-50 रुपया जमा कर दो, हम जीवामृत आपके गांव में बांट देंगे। क्योंकि सुनना, ये क्यों कह रहा हूं, 50 रुपया जब दोगे तो फिर जीवामृत ठीक से लेने के लिए लाइन लगाओगे और फिर उसको बनाओगे। हम अभी ऐसे भी ला के बांट सकते, लेकिन अगर मैं ऐसे ही ला के 500 लीटर बांटने लगूं गांव में, तो ये बोतल ऐसे ही रखी रहेगी। तो फोन करके आइए, चिरगांव से ले जाइए, हमारे फार्म डोंगरी से ले जाइए। और अगर कोई मुखिया हो, 50-50 रुपये इकट्ठा कर ले, लेकिन कितने का? 4 लोगों का नहीं, 200 लोगों से, तो मैं आपके गांव में आकर के बांट सकता हूं। ठीक है? नमस्कार। आप चलिए बैठिए आप।